मैं एग्जांपल आपसे स्टार्ट करता हूँ अगेन कि मैं आपको एक एटम देता हूँ जी, जैसे कार्बन C6 और जो है वो 12। मैं जब कार्बन का 12 ग्राम देता हूँ, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो आपने मुझसे ये बात की कि सर जब आप 12 ग्राम ऑफ कार्बन लेते हैं सर दिस इज इक्वल टू 1 मोल, ये 1 मोल की इक्वल हो जाती है। दिस इज इक्वल टू 1 मोल, कि ये 1 मोल की इक्वल। और 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स हैं, दिस इज इक्वल टू 6 पॉइंट, ये आ जाएगा 022 into 10 raised power 23। दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर, और ये आपका एवोगाड्रोस नंबर आ जाएगा। यानी आपने जो है वो एवोगाड्रोस नंबर पढ़ना स्टार्ट किया। एवोगाड्रोस नंबर मैंने आपसे स्टार्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आपको मैं जस्ट आज गो थ्रू करूँगा, फिर रीड कराऊंगा कि मैं कार्बन जब 12 देता हूँ, कार्बन C6 12, तो मैंने आपसे कहा था जब भी किसी एटम के मैस के साथ आपने जो है वो ग्राम लिख देना है तो दिस इज इक्वल टू 1 मोल, ये 1 मोल की इक्वल हो जाएगा। और 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे, दिस इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर की इक्वल होंगे। अब अगर आपसे मैं ये कहूँ कि बेटे आपको मैं कार्बन का 12 ग्राम नहीं देता, मैं आपको 24 ग्राम देता हूँ, तो जब आपको 24 ग्राम ऑफ कार्बन दूंगा तो डेफिनेटली आप ऊपर से देखेंगे कि यार 24 ग्राम जो है किसकी इक्वल हो गया, ये तो 2 मोल की इक्वल हो गया। दिस इज इक्वल टू 2 मोल। और 2 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे, डेफिनेटली इसके डबल हो जाएंगे। एक एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपको मैं 36 ग्राम ऑफ कार्बन देता हूँ तो 36 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, 3 मोल की इक्वल हो जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इससे ट्रिपल हो जाएंगे। देखो ये मेरा स्टैंडर्ड बन गया ना कि 12 ग्राम कार्बन 1 मोल की इक्वल। तो बेटे अगर मैं 12 ग्राम नहीं देता, आपको 24 ग्राम देता हूँ, तो अगर ये मैं डबल करूंगा तो ये भी डबल हो जाएगा ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो ये वाले आपके वो भी डेफिनेटली डबल हो जाएंगे, यानी पार्टिकल भी आपका डबल हो जाएंगे। और अगर मैं इसका 36 ग्राम करता हूँ तो ये फिगर ट्रिपल हो जाएगी, और अगर ये फिगर ट्रिपल हो जाएगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी थ्राइस ज्यादा हो जाएंगे। अब आपको अगर आपसे मैं ये कहता हूँ कि बेटे आपके पास कार्बन कितना जी, आपके पास चाहे वो 100 ग्राम ऑफ कार्बन है, तो 100 ग्राम ऑफ कार्बन जो है उसके अंदर आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपने फाइंड करने हैं 100 ग्राम कार्बन के अंदर। तो आपने पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं, दिस इज वेरी सिंपल है। ठीक है, मतलब आपके पास 100 ग्राम ऑफ कार्बन है, ठीक है, वो बात करेगा 100 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन की बात करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने पहले ये जो आपकी फिगर है 100, ठीक है, आपने इस 100 को डिवाइड करना है किस से, जिसकी बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, कार्बन, और कार्बन का मैच क्या है 12। 100 को 12 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, जो आपका नंबर एवोगाड्रो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या निकल आएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम निकल आएंगे किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर, 100 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर। और अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आपके पास एक और एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ, आपके पास जो है वो 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। देखो मैं नाइट्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नहीं है। अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होगा तो फिर आपका N2 आ जाना है, ठीक है, यानी अगर लिखा होगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तो फिर उसका मतलब होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट N2, लेकिन यहाँ बोल रहा है नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो कहते हैं बताओ 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के अंदर कितने एटम्स हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे आप जब वो 20 को डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, नाइट्रोजन के मैस के साथ। और आपको पता है कि नाइट्रोजन का मैस क्या होता है 7, और ऊपर क्या होता है 14, ठीक है, ये 14। तो आप 20 को डिवाइड कर लेंगे किस से, 14 से,
ठीक है। तो जो ये आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर के साथ, जो कि आपका 6, ठीक है, पॉइंट ये आ जाएगा 022 इंटू 10⁻23। तो ये आप इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना आपने सीख लिया। अब बुक वाला इसको क्या कह रहा है, वो बुक वाला कह रहा है कि जो आप इसको लिखेंगे फार्मूला कि mass of an element in ग्राम, बात तो वही है, कार्बन एलिमेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट, mass of an element in ग्राम over atomic mass into Avogadro's number. Look at here, बुक में बताता हूँ आपको, देखें क्या जी इसका कि, और ये सारा टॉपिक जो है ना हमें समझना है, इसको हमने रट्टे नहीं इसको लगाने। ठीक है, देखो, टू अंडरस्टैंड एवोगाड्रो नंबर लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। 1.008 ग्राम हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। वही पुरानी वाली बात होगी ना, ठीक है, कि आपने जैसे कार्बन है तो कार्बन का मास 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। कितने एटम है एवोगाड्रो नंबर की इक्वल 23 ग्राम ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम। क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सोडियम जो है वो, देखो बात ये जो कर रहा है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यानी ये जो लिख रहा है, ठीक है, कैसे लिख रहे जी, 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल। तो मैं आपके सामने कैसे लिखा था, अगर आप याद हो तो मैंने आपको कहा था कि आप करें सोडियम, ठीक है, ये आ जाएगा आपका ये 11 और इसका मैस क्या है 23, ठीक है, और फिर मैंने कहा था कि इसका मतलब क्या होगा कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है, इज इक्वल टू 1 मोल। ये किसकी इक्वल है, 1 मोल की इक्वल है। वी हैव अ 1 मोल, यानी ये 1 मोल की इक्वल है। तो वही वो भी यही बात कर रहा है, ठीक है, हमारी उससे अच्छी बात होती है। ठीक है, तो देखो 23 ग्राम सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल, और कितने एटम है एवोगाड्रोस नंबर 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम का मोलर मास ये है, इज इक्वल टू 1 मोल, कितने एटम है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, कहता दिस नंबर 6.02 इन 23 इज नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। It is interesting to know that different masses of elements have the same number of atom। देखो 1 ग्राम हाइड्रोजन में भी इतनी एटम है, 23 ग्राम सोडियम में भी इतनी एटम है, और 238 ग्राम यूरेनियम के अंदर भी इतनी एटम है। क्यों ऐसा हो रहा है, कौन बच्चा बताएगा मुझे। सर एक दफा फिर से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में भी नंबर ऑफ एटम इतनी ही है, 23 ग्राम में भी इतनी है, 238 ग्राम के अंदर भी इतनी एटम है। क्यों ऐसा है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। एक मिनट जरा, जी बात आ रही बेटे, जी मेरी सर बात, आ रही है, आप पूछें। अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में भी इतनी एटम है, 23 ग्राम में भी इतनी एटम है, 238 ग्राम में भी इतनी एटम है। क्यों ऐसा है कि नंबर ऑफ एटम तीनों के अंदर सेम है, इसकी रीजन क्या है। सर वो रीजन इसका ये है कि कुछ एटम्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है ना वो ज्यादा होती है ना, उनका मास ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से जो है ना वो मास में वेरिएशन आ रही है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ एटम्स में वेरिएशन नहीं आ रही।
गुड, डेफिनेटली जो 238 ग्राम का होता है कि इसके एटम बड़े साइज के होंगे, इसके एटम छोटे साइज के होंगे, इसके एटम और छोटे साइज के हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर मैं इसको कहूँ इसका मैस हाइड्रोजन का 1 है और इसका 23 है, तो मैं कह सकता हूँ कि सोडियम का जो एक मैस से एटम है वो हाइड्रोजन के एक एटम से 23 टाइम ज्यादा हैवियर है, और यूरेनियम का जो एक एटम है वो हाइड्रोजन के एटम से 238 टाइम ज्यादा हैवियर है। कह सकता हूँ मैं, ठीक है जी। जी सर। हाँ जी, आगे चलो जी। अब वो हमें जो है वो एग्जांपल देता है जी मालिक्यूल की, ये 3 एग्जांपल मालिक्यूल की हैं जो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है, कि 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। देखो मैं सिर्फ ये क्या करता हूँ कि मैं इसका फार्मूला लिख के तो आपको मैथ साथ लिख के देता हूँ, यार इसका मैथ है 18 ग्राम, तो वो डायरेक्ट लिख रहा है। मैं कैसे लिखता हूँ, मैं आपके सामने लिखा था, ठीक है, कि सर ये आपका H2O, ठीक है, ठीक है, H2O, फिर मैं इसका एटम के मैसेज को ऐड करके लिखा था, सर दिस इज इक्वल टू 18 ग्राम, कि सर आपका कितना मैस है, ये 18 ग्राम है, और 18 ग्राम किसकी इक्वल है 1 मोल। तो वो कहता है 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, डेफिनेटली ग्लूकोज का मैस 180 है, क्योंकि ग्लूकोज का जब आप लिखेंगे इसका जब फार्मूला तो आपका आ जाएगा C6, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका H12, ठीक है, H12 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा O6। तो आप सब के मैसेज को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली 180 आ जाएगा। तो किसके इक्वल मॉलिक्यूल है, एवोगाड्रोस नंबर। 342 ग्राम ऑफ सक्रोज, सक्रोज का फार्मूला C12H22O11 आता है, C12H22O11। तो डेफिनेटली चूंकि सारे 1 मोल की इक्वल है, जब 1 मोल की इक्वल है तो तीनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, सेम है। ये उसने मॉलिक्यूल की एग्जांपल दे दी है। फिर अगली एग्जांपल वो देता है हमें जब वो फार्मूला यूनिट्स की या आयन के। देखो यहाँ हमें वो कहता है कि जी अगर आपके पास 96 ग्राम ऑफ सल्फेट हो, ठीक है, 96 ग्राम ऑफ सल्फेट, तो भी सल्फेट का मोलर मैस देखो ना, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है, SO4-2, ठीक है। सल्फर को बेटे कुछ एटम के मैसेज आप बड़े आराम से कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। सल्फर जो है उसका मैस होता है एटॉमिक नंबर 16 और मैस नंबर इसका क्या होता है 32, हमें ये याद हो जाना चाहिए 32। ऑक्सीजन का जो है वो एटॉमिक नंबर क्या होता है 8 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है उसका मैस क्या होता है 16, ठीक है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू 16 तो 96 आ जाएगा, और किसकी कुल 1 मोल ऑफ सल्फेट कितने आयन होंगे, एवोगाड्रोस नंबर। इस तरह जो 62 ग्राम ऑफ नाइट्रेट, क्योंकि ये भी 1 मोल ऑफ नाइट्रेट, इसमें भी आप ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार नाइट्रोजन का मैस जो है वो 7 एटॉमिक नंबर इसका, और मैस इसका क्या है 14 है, ठीक है। तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट 1 मिनट। 62। ये डेफिनेटली 62 आ जाएगा ना इसका। देखें इसमें आप देखें तो आपके पास आ गया जी किसका जी नाइट्रो NO3-1 का नाइट्रोजन का मैस क्या जी, ठीक है 14, ठीक है, प्लस आप करेंगे, ठीक है, प्लस, ठीक है, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है 3 एटम, ठीक है, एक का कितना जी इनटू कितना आ जाएगा 14, ठीक है, इनटू 14, ठीक है। तो क्या इसका आंसर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, शाबाश ये मैं गलत कर गया, बस 62 इसका आंसर आता है, 62 इसका आंसर आता है, वो मेरे यहाँ से कैलकुलेशन में गलती आ गई। अच्छा, दिस आल्सो इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ आयन, ये एवोगाड्रोस नंबर ऑफ आयन आ जाए। अच्छा अब इसको आगे चलो आप, अच्छा जी यहाँ से देखें आप, तो उसने हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का फार्मूला, देखो ये फार्मूला में नथिंग, कुछ भी इसको याद नहीं करना है, ठीक है जी। इधर आपने को म्यूट करो जी प्लीज सारे बच्चे, आवाज आ रही है जी। अच्छा देखो ये नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ आयन फाइंड करना, ठीक है। अभी मेरी आपसे बात हो रही थी कि मैं आपसे कह रहा था कि आपके पास है जी सिंपल थिंग, मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास 50, ठीक है, ग्राम ऑफ कार्बन है, तो 50 ग्राम ऑफ कार्बन जो है उसके अंदर आपने नंबर ऑफ एटम फाइंड करने, ठीक है। तो फार्मूला क्या है जी, मैस ऑफ एन एलिमेंट इन ओवर ग्राम यानी 50
ओवर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास क्या है 12, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एवोगाड्रो नंबर के साथ। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हो तो मास ऑफ कंपाउंड इन ग्राम, जैसे आपसे मैं ये कहता हूं कि वी हैव 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो जैसे आप 50 ग्राम ऑफ वाटर की बात करते हैं तो मास ऑफ कंपाउंड, क्योंकि वाटर कंपाउंड है ना, ठीक है, तो मास ऑफ कंपाउंड इन ग्राम यानी 50 ओवर मॉलिक्यूलर मास, वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है 18 इनटू एवोगाड्रो नंबर। और इसी तरह आपने आयनिक कंपाउंड की बात करें या सिंपल आप ले लें जी, वी हैव अ 50 जो है वो जी 50 ग्राम ऑफ, ठीक है, आपके सामने भी आया जो है वो नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट जिसको NO3-1 आपने कहा था नाइट्रेट, ठीक है। तो डेफिनेटली जो है वो इसका कैसे आ जाएगा कि आप इसको 50 को डिवाइड करेंगे नाइट्रेट के मैस के साथ, ठीक है, जो भी नाइट्रेट निकाला आपने NO3-1 नाइट्रेट, ठीक, जिसका आंसर 62 आया था NO3-1, ठीक है। तो आपने जो है वो मैस को डिवाइड करेंगे इसके आयनिक मैस के साथ और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप क्या निकल आएंगे, नंबर ऑफ आयंस निकल आएंगे। तो इस तरह नंबर ऑफ एटम्स भी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी, ये फार्मूला कतन आपने याद नहीं करना, नंबर ऑफ एटम नहीं, सिंपल सी बात है, आपने आपने दिमाग में रख लेनी है कि जब आपने नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हो तो जो वो फिगर देगा उसको ग्राम में होनी चाहिए, ग्राम, केजी में नहीं होनी चाहिए, अगर केजी है तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो, इस फिगर को डिवाइड कर लो किससे, जिसकी वो बात कर रहे हैं, और इनटू क्या कर लोगे, एवोगाड्रोस नंबर, तो आपके नंबर ऑफ एटम निकल आए, ठीक है। जैसे 50 ग्राम ऑफ वाटर है तो इस 50 को डिवाइड किससे करोगे, जिसकी बात हो रही है, बात वाटर की हो रही है ना, ग्लूकोज की तो नहीं हो रही, तो आप 50 को डिवाइड किससे करेंगे, वाटर से, और मल्टीप्लाई कर लेंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ, और इस तरह 50 को आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, ठीक है, इसके मोलर मास के साथ, और इनटू एवोगाड्रो नंबर कर लेंगे, तो इस तरह आप नंबर ऑफ एटम जो है वो निकाल लेंगे, ठीक। अब इस तरफ आओ जी, ये मैंने अभी आपको जो है वो यहाँ तक आपको मैंने करवा दिया है, यहाँ तक करवाया आपको। जस्ट 1 मिनट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल ही नहीं रहा अभी, तो फिर बात कैसे आनी है अभी, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ particles in each।
ये आपने कैलकुलेट करके तो मेरे नंबर पे आपने हर बच्चे ने व्हाट्सएप करना, अपने नेम लिख के तो आपने व्हाट्सएप करना है मुझे, अपने नेम से, ग्रुप में नहीं करना आपने, ठीक है। आपको पता है नाइट्रिक एसिड का फार्मूला पता है, सक्रोज का फार्मूला पता है, सल्फेट का फार्मूला पता है, सल्फेट आयन है, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है जब वो SO4, ठीक है, जब वो -2। आपने हर एक के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, और फिर आपने हर एक के अंदर नंबर ऑफ एटम भी कैलकुलेट करने हैं। अब इसके एटम आ जाएंगे, ये मालिक्यूल हो जाएगा, ये मालिक्यूल हो जाएगा, और ये आपके आयंस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने ये जो है वो पांचों जो है ना कैलकुलेट करके तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं, सॉरी, मुझे इंडिविजुअल कांटेक्ट जो उस पर आपने जो है वो मुझे आपने शेयर करना है, ठीक है जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, कल इंशाल्लाह आपसे बात होगी।